नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं उन शिक्षकों का जिसकी खोज में पूरा बिहार सरकार लगी हुई है। सबको लगा दिया है पाठक। 40,000 था, अभी भी 32,000 है। अब जो बाहर हैं, मतलब नियोजित शिक्षक के अलावे जो बाहर से आने वाले शिक्षक हैं, उनको 30 तारीख तक के डेट दे दिया है। मतलब 2 दिन और डेट बचा हुआ है। 32,000 योगदान नहीं किए हैं। पूरा शिक्षा महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 32,000 गया कहाँ? फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन लोग रिसीव भी कर रहे हैं तो अपनी समस्या बता रहे हैं कि सर दूसरे ज़िला में हो गया है, 100 किलोमीटर दूर है, कैसे बच्चों को छोड़ कर जाएँ, कैसे परिवार को छोड़ कर जाएँ। अधिकांश समस्या महिला शिक्षकों का को सबसे ज़्यादा समस्या है इस मामले में। अभी थोड़ी देर पहले एक आरा से एक महिला शिक्षक का फ़ोन आया था। वो भी अपनी यही व्यथा बता रही थी कि आरा में है और हमें गया पोस्टिंग कर दिया गया है। और गया भी मतलब समझ जाइए कि आरा से तो इतनी दूर और फिर गया से भी फतेहपुर, मतलब लगभग 100 किलोमीटर दूर। अब किसी महिला के लिए एक तो घर छोड़ना, ज़िला छोड़ना, दूसरे ज़िला में जाना और दूसरे ज़िला के भी ग्रामीण इलाके में जाकर काम करना, तभी कौन समझाए इन्हें कि भाई, हम बार बार कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि भाई ये शिक्षक और की नौकरी BDO, CO और SDO, DM, SP का नौकरी नहीं है कि पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा रहता है। कुछ भी परेशानी होगी तुरंत पूरा सिस्टम उसके साथ। मास्टरनी के साथ कुछ हो जाए बेचारा को कौन देखने वाला? कोई थाना वाला पूछने वाला भी है? वो चौकीदार भी नोटिस लेता है? मास्टर साहब तो इसी दिनहीन है। ऐसे में 100 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में नौकरी करने चले जाए तो उस पुरुष और महिला शिक्षक का क्या हाल होगा? और ख़ास करके महिला शिक्षकों के साथ क्या हाल होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग एक अनुभव बताते हैं, हम अपना अनुभव बताते थे। चुनाव के समय जो है, इसी तरीके से, इसी 2020 के चुनाव के समय हम लोग गाड़ी से जा रहे थे कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो देखे कि एक जगह 8-10 महिला खड़ी हुई एकदम सुनसान इलाका में। और हमें अचानक लगा कि यहाँ काहे महिला खड़ी हैं। हाथ दी तो हम रोक दिए, हम लोग मीडिया वाले हैं, रोक दिए। बोले क्या हुआ? तो देखिए सर, हम लोग शिक्षक हैं और सारा गाड़ी सब पकड़ लिया है और अब यहाँ गाड़ी ही नहीं मिला। हम लोग इतने देर से इंतजार में, थोड़ा हमको छोड़ दीजिए यहाँ से। जहाँ वो महिला सब किसी तरीके से पीछे 8-10 जितनी रही होंगी बैठी, तो रास्ते भर उनसे बात करते। 30-40 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय था, वहाँ वो लोग वहाँ उतरी जाके पढ़ाने के लिए। तो रोज़ उनका यही दिनचर्या था। तो अपना दिनचर्या के बारे में बताए कि किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है। उस वक्त भी हमें लगा कि भाई, महिलाओं को आप नौकरी तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके की पोस्टिंग की नीति रही तो बहुत पूरा मतलब सोशल मतलब जो चेन है वो चेन ब्रेक करेगा और उसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम बिहार के समाज पर पड़ सकता है। एक तो इसी सिपाही महिला सबको बहाल कर दिए हैं। रोज़ देखिए रहे ठोका ठोकी चल रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा डाइवोर्स का केस पटना में, बिहार में अभी महिला सिपाही के द्वारा दर्ज की गई है। 80,000 से अधिक डाइवोर्स का केस पूरे बिहार में फाइल है। अभी हाई कोर्ट में एक वकील से हमारी बात हो रही थी, 80,000 आप समझ लीजिए, दोनों तरफ से होगा डाइवोर्स का केस। तो इस तरीके, क्योंकि देखिए बहुत सारी महिलाओं को लेकर आप विदेश ये नहीं है, ये समझ लीजिए, वहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत तरह का है। हस्बैंड रहे चाहे नहीं रहे, भाई मामा बाबा रहे चाहे नहीं रहे, अकेले महिलाएं सर्वाइव कर पाती हैं। सब कुछ, अस्पताल है, गाड़ी की व्यवस्था है, इंश्योरेंस है, घर रहते सारी सुविधाएं उसको मुहैया हो जाती। यहाँ तो कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो स्टेट 0/0। ऐसे में महिलाएं अगर घर से बाहर निकले तो हर क्षण उनको किसी न किसी की ज़रूरत महसूस होगी। जो सिस्टम है, टेम्पू वाला तक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसके रिक्शा वाला तक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसके रिक्शा और टेम्पू पर चढ़ के वो स्कूल जाए। बस वाला कंडक्टर से लेकर देखते ही रहते हैं, ड्राइवर तक अपने अपने तरीके से छीटाकशी करते रहता है। जहाँ ये माहौल है, जहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ इस तरीके से पोस्टिंग होगी तो 32,000 क्या,
ये 32,000 तो एक नई चीज़ सामने आई है। ये 32,000 ऐसे शिक्षक हैं जो काउंसलिंग में शामिल होने के बाद 2 स्टेप तक आगे बढ़ गए, ज्वाइनिंग लेटर ले लिया और जाके वो ज्वाइन करने नहीं गए। लेकिन इसके अलावा हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनको जिला निर्धारित हुआ और दूर था तो वो गए ही नहीं, काउंसलिंग में भी नहीं गए। ऐसे भी शिक्षक हैं। तो ये 32,000 सिर्फ नहीं है, वो भी 7-8 हज़ार हो गए वो भी सीट। जो महिलाएं, खास करके महिलाएं जिनका हुआ, पुरुष भी अब बहुत दूर हो गया तो क्यों जाएगा छोड़ कर नहीं गया। तो ये जो 32,000 का जो आंकड़ा है, भले शिक्षा विभाग के लिए परेशानी का सबब बना हो, ये आंकड़ा 40,000 से भी बढ़ सकता है और 6 महीने और 1 साल के बाद इसमें ये संख्या 50,000 पार कर जाए, 60,000 पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी तो उत्साह में लोगों ने नौकरी ले ली है। लेकिन जिस तरीके से पोस्टिंग हुई है, सच कहिए तो बहुत मुश्किल है रोज़ाना उन तमाम चीज़ों को फेस करना जो लड़कियां अक्सर फेस करती हैं।